हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग आज नवोदय विद्यालय का मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट रहेगा। और जितने भी बच्चे लोग हैं आइए यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में शामिल होइए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर समतुल्ला का काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडल सेट प्रैक्टिस कराया गया था। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि हम लोग NVS का भी मतलब नवोदय विद्यालय का भी हम लोग क्या किए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए सर। काफ़ी बच्चों मांग किए हैं और इसी तरह से आप लोग अपना मांग को बनाए रखें और इस चैनल पर बने रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जब तक नवोदय का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा जब तक ये प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग का आता रहेगा। तो और अपने जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बिग पॉइंट पे काम करते हैं, तो आप लोग अपना बिग पॉइंट भी बताइएगा। जो आपका कमज़ोर टॉपिक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, हम उसका ही वीडियो बनाएंगे। और जो ही क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग नवोदय विद्यालय जो आप लोग के काफ़ी डिमांड पे आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आइए और उसको बनाइए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको सीरियस लेना है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, आपको इससे ज़रूर फायदा होगा। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से दोपहर 1:40 चलती है। तो इससे आपको क्या पता चला कि किस टॉपिक का है? तो टाइम एंड डिस्टेंस जो एक चैप्टर है मैथ में उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो चलिए, और 250 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितने समय लगेगा? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, एक चाल दिया हुआ है और एक दूरी दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग वाइट पेज पे नीचे, जैसा कि आप लोग जानते हैं नीचे बताया जाता है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो इससे क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर साथ साथ बोलिए दूरी बटे चाल। तो देखिए इससे आप सीखे क्या कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और अगर इसी को बोलेगा कि दूरी बराबर क्या होता है, देखिए हम लोग टाइप भी सीखते चलते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, चाल गुने समय। देखिए दो फार्मूला हुआ। अगर हम बात करेंगे किसकी किसकी बात कर लिए, समय को हम लोग डिस्कस कर लिए, दूरी को। अब हम लोग बात करेंगे कि चाल कैसे निकलता है। तो आइए देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब हम लोगों ने तीनों फार्मूला के बारे में पढ़ लिया। तो आइए इसको रिवीजन करते हैं। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। अगर हम इसी को बोलेंगे दूरी बराबर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर हम बात करेंगे समय के बराबर में तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इससे हम क्या सीखे, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ 75 किलोमीटर चाल और दिया हुआ है दूरी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, समय। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, साथ साथ बोलिए, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 250। तो आइए देखिए दूरी दिया हुआ है 250 और चाल कितना है 75। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम। तो देखिए टाइम बराबर दूरी बटे चाल, तो इसको काटिए, 15 पचे 75, 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा 50/15 हो जाएगा। अब इसको भी आप
छोटा फॉर्म में एकदम लाइए, जिससे आपको टाइम निकालने में आसान होवे। देखिए 10 पचे 50, 3 पचे 15। अब इसको हम लोग किस में बदलेंगे, टाइम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मिनट में। तो आइए मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 60 से। देखिए कितना हो जाएगा, 200 मिनट। अब 200 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे। तो देखिए तोड़िए, 200 को कितना से भागा देंगे बच्चों, 60 से हम भागा देंगे। हो गया छोतिया 18 और कितना बचा 2, 3 घंटा 20 मिनट। तो अगर इन्हें समझ में आया तो ऐसे तोड़िए, 60 को कितना बार लिखेंगे कि 200 आएगा, 60 + 60 + 60 118 हो गया। कितना बता 40, तो ये गलत था। देखिए यहाँ पर कितना बता 40, तो कितना घंटा हो गया, 3 घंटा 40 मिनट। यहाँ पर कितना था 200, देखिए यहाँ पर ज़्यादा ले लिए। आप लोग को यही सब पे ध्यान देना है। देखिए हम लोग 200 को तोड़ रहे थे, तो लिखिए 160, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। कहाँ तक पहुँचे हम लोग, 180, और लाना है कहाँ तक, 200 तक, तब प्लस 20 मिनट। तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 3 घंटा 20 मिनट। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन था कि देखिए एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक स्टेशन से कितना बजे, दोपहर 1:40 बजे चलती है। तो 1:40 में चलती है और समय हमारा कितना निकल के आया, 3 घंटा कितना 20 मिनट। अब हम लोग को पूछ रहा है दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग किससे जोड़ेंगे, ये समय में हम इस समय को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 1 4 और 4 2 6, मतलब 5 बजे अपराह्न में। तो क्वेश्चन यही था, मान क्वेश्चन कह रहा था, जैसे कि क्वेश्चन का मतलब था कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल 1 बजे निकलते हैं, ठीक, और पहुंचते हैं कितने बजे, वो टाइम पूछ रहा था। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो परसेंटेज का है, देखिए यहीं पे बताते हैं। परसेंटेज जिससे आप लोग निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं बच्चों, आइए टाइप बाय जिसको हमको क्लियर करना है ना कि इसी। तो चलिए परसेंटेज अगर हमको निकालना, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 500 मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था, और आपको एग्ज़ाम में 300 नंबर आया। तो पूछेगा कितना परसेंट हुआ ये, 500 कितना परसेंट हुआ ये जो 300 नंबर आया। तो कैसे निकालते हैं, जितना नंबर था उतना, कितना नंबर लाएं आप, 300, कितना में से लाएं, 500 में से, और गुना क्या करते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो कितना परसेंट हो गया बच्चों, 60%। ये हो गया परसेंटेज। डैट मीन्स कि जितना नंबर आप ला रहे हैं और जितना आपके पास टोटल मार्क्स है उससे भागा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही है परसेंटेज, इसमें भी वही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि पूछा कि त्रिभुज कितना प्रतिशत का है, मतलब ये जो फिगर है 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास कितना पिक्चर है, 12 पिक्चर है। उसमें से क्या पूछा है, ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल कितना है, 1 2 3 ट्रायंगल है। तो अभी बताए थे टोटल में कितना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से भागा देंगे। देखिए टोटल कितना था 12, त्रिभुज कितना है 3, गुने परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना करेंगे। तो आप लोग इसको काटिएगा, 3 चौका 12, 25 चौका 100, तो कितना आंसर हो जाएगा 25%। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए साधारण ब्याज का है SI। तो इसका फार्मूला हम लोग एक फार्मूला का ही वीडियो बनाए थे, आप लोग उसको जाकर रिवीजन कीजिएगा। समूर्तल्ला एग्जाम में काफ़ी बच्चों लोगों को कमेंट आया कि सर अच्छा फ़ायदा किया, तो आप लोग भी इसको रिवीजन कीजिए। देखिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जिसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज के बारे में पूछा है। तो हम पूरा फार्मूला के बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग सर्वप्रथम
ब्याज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, ब्याज के बारे में। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर आपको फ़ायदा बहुत करेगा। चलिए ब्याज, अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज, साधारण ब्याज, पूरा साधारण ब्याज कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये हो गया साधारण ब्याज। तो देखिए, और अगर हम बात करते हैं दर के बारे में, हमें सब जो फार्मूला है बच्चों, पहले वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से इसको बताए थे। दर बराबर मतलब रेट, इसको आर से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अगर यही में यहाँ पे पूछ देता कि दर का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये टाइम यहाँ पे जाएगा, ये दर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। चलिए छोटा छोटा फॉर्मूला देखिए, मिश्रधन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन बराबर क्या होता है, मतलब अमाउंट बराबर, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन जितना था और जितना ब्याज आया। तो हम लोग छोटा छोटा बात जान चुके हैं। हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, पूछा है कितने वर्षों में 1000 रुपया पे 6.1/4% की दर से साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा, मतलब वो जो राशि है 1000 रुपया 6.1/4 रेट पे, मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, टाइम का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग टाइम की फॉर्मूला को बात कर चुके थे, टाइम के बारे में। टाइम कैसे निकलता है, टाइम के बारे में देखिए, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने, यहाँ पर टाइम पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। ब्याज कैसे दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1000 रुपया पर को दुगना करना है, मतलब ये दुगना क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको 100 रुपया दिए हैं, आपको हमें बोलना है कि 5% दर से दुगना देना है। तो जो 5% दर से जो दुगना दिए 200 रुपया, उसमें क्या जुटा हुआ है, मिश्रधन प्लस मूलधन प्लस ब्याज भी जुटा है। तो चलिए इससे हम निकालेंगे। आइए, 1000 रुपया था कितने प्रतिशत में, 6.4% में। चलिए और दुगना हो जाएगा। तो देखिए, आइए देखिए 2000 रुपया क्या हो गया बच्चों, मिश्रधन हो गया क्योंकि दुगना कर रहा था। 1000 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज निकलेगा। तो फार्मूला क्या था, टाइम बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना था 1000 गुने टाइम मतलब दर, तो कितना था 6.1/4 को अगर तोड़ेंगे तो आप लोग इसको तोड़ने के लिए अच्छी तरह से जानते होंगे। 6 को 4 से गुना करते हैं और गुने प्लस 1 करते हैं, तो 6 चौका 24, 24 1 25, 25 बटे 4, ऊपर जाकर 4 चल जाएगा क्योंकि नीचे 4 रहता तो ऊपर चल जाता है। इसको काटिए, कितना बार में, 4 बार में कितना हो जाएगा टाइम, 16 बरस। मतलब 1000 रुपया पे 16 बरसों में इतना दर से 2000 रुपया हमको मिलेगा, मतलब डबल मिलेगा। तो समझ गए क्वेश्चन, आपको टाइप भी क्लियर होते जा रहा होगा। तो आप लोग इस सब वीडियो को ज़रूर बच्चों लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके बाद अगर जहाँ पर त्रुटि लगे, गलती लगे तो आप बताइए कि सर इसमें और सुधार कीजिए। और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। और चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 54 नंबर। वीडियो लंबा होगा
क्यों? क्योंकि इसमें टाइप भी हम बता रहे हैं, ना कि क्वेश्चन है। चलिए रीजनिंग में थोड़ा आराम से करते हैं। ऐसा रीजनिंग में हमको क्या देखना है, सबसे पहले मल्टीपल, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब चीज़ देखना है। देखिए आप लोग को सोचना चाहिए कि इसको कैसे, इस 7, 1, 2 को किस तरह से गुना करे, भागा करे, जोड़ करे, ऐड करे, जिससे कि 14 आ जाए। तो देखिए हम लोग पहले देखिए, अगर हम 7 इंटू 1 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है, 14। मतलब ये हमारा सक्सेस हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर गुना करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ गया, 30, मतलब 30, मतलब ये सक्सेस हो रहा है। इसको भी गुना कीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए 1 इंटू 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 12। डैट मीन्स क्या हो गया कि मतलब ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, एक तरह से मैथ में है, सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच वाला आ रहा है, तो इसको भी आपस में गुना कीजिए और बीच वाला लाइए। तो 6 इंटू 5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 6 पचती दूना 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा, इस ट्रायंगल या तो फिर रेक्टेंगल रहेगा, समलंब रहेगा, इस तरह से रहेगा, चतुर्भुज रहेगा, तो उसमें क्या करना है, तीनों को या तो ऐड करके बीच में रहेगा, या तो क्या करने का, गुना करके बीच में रहेगा, या तो ऐड, या तो गुना, या तो डिवीजन, या तो प्लस, इस तरह से रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 54 नंबर क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। चित्रलेखा एक व्यक्ति द्वारा सप्ताह के 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियों को दर्शाता है। मतलब ये जो फिगर है, सोमवार में कितना टोकरी बेचा जी, शनिवार में कितना टोकरी बेचा जी, शुक्रवार को कितना टोकरी बेचा, ये टोकरी के बारे में बता रहा है। और टोटल टोकरी 120 है। तो आइए, सोमवार में कितना है, इसको जोड़िए, 4 है। मंगलवार में 1 2 3 4 5 है। बुधवार में 3 है। गुरुवार में 6 है। और शुक्रवार में 5 है। इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, 5 3 8, 8 10 18, 8 5 13। मतलब टोटल अगर सब वीक की बात करेंगे तो कितना था, 23। और टोटल टोकरी कितना है, 20। तो इसको क्या करेंगे, गुना। इससे आपको टोटल टोकरी जो बेची गई उसकी संख्या निकलेगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि ये पूछा क्या है, ये क्या पूछा है। चलिए देखिए क्या पूछा है। यदि उस व्यक्ति के पास अभी भी 240 टोकरी बची हो, मतलब इतना बेचने के बाद अभी भी 240, मतलब देखिए कितना था, 120 गुने कितना जोड़ के आया था जी, आप लोग जोड़िए, 4 कितना था, 4 3 7, 7 के बाद कितना हो जाएगा, 5 12, 12 6 18, 18 5 23। तो 120 गुने 23 टोकरी बेचने के बाद अभी भी कितना टोकरी बचा हुआ है, 240 टोकरी अभी भी बचा हुआ है। तो कितना टोकरी बेच दिया, इसको ऐड कर दीजिएगा, यही क्या होगा, टोटल टोकरी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, टोटल टोकरी नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है कि कुल संख्या तथा बेची गई टोकरी का प्रतिशत। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, उसको आप लोग गुना कीजिएगा और उसमें 240 को ऐड कीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, टोटल टोकरी हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहीं पे गुना कर देते हैं। कितना था, 23 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 के 6, हाथ में रहा 3, 12 दूनी 24, 24 3 2760 गो टोटल टोकरी, प्लस कितना था 240, मतलब कितना हो गया, 7 2 9 1 10, मतलब टोटल कितना टोकरी था, 3000। सही है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब पूछा है कि प्रतिशत कितना टोकरियों का, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टोकरी का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ समझ गए कि ये ऑप्शन नहीं, बस 2 3 4 में से आंसर होगा। अब आइए देखिए, इसको काटना है, टोटल कितना आया 2740, टोटल कितना था, टोटल 3000 गुने 100। इसको करके आप प्रतिशत निकाल सकते हैं
आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए 56 नंबर में क्या है, गुना भागा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा दिया हुआ है, क्वेश्चन है अंडों 5 महीनों में उत्पादित, क्या है, 5 महीनों में उत्पादित अंडों की संख्या। देखिए जनवरी में कितना है जी 596, फरवरी में कितना है बच्चों 422, मार्च में 587 और अप्रैल में कितना है 490। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और पूछा है क्या बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। पूछा है कि मार्च से मई में क्या कम है, अप्रैल से फरवरी से कम है, जनवरी में मार्च से कम है, इस तरह से पूछा है। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तुलना करना। देखिए अगर पहला ऑप्शन को लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पूछा है मार्च में मई से कम है, तो क्या करना है, मार्च को लेना है, यहाँ है 587, मई कितना है 516, तो क्या पूछा है मार्च से मई में कम है, मार्च से मई में कम है, तो क्या है, इसको घटाइएगा तब पता चलेगा। आगे अप्रैल से फरवरी, अप्रैल में फरवरी से कम है, तो अप्रैल कितना है 490, और पूछ रहा फरवरी से कम है, तो फरवरी देखिए कितना 422 है, तो कम है बच्चों, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह से आपको चेक करना है और आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए छोटा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, कमेंट में बताइए कितना आंसर आ रहा है। और देखिए ये भी 57 नंबर क्वेश्चन, प्लस माइनस, इसको आपको भी बनाना है। आप के लिए होमवर्क छोड़कर जा रहे हैं, प्लस माइनस गुना भागा ये सब आप लोग बनाइए, कैलकुलेशन कीजिए, तब भी आपका कैलकुलेशन एग्जाम में भी होगा, ना कि हम पे डिपेंड रहिए। और जब भी आंसर नहीं बनेगा उसको आप बताइएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे और उसको बता देंगे कि इसका आंसर ए होता है। तो आइए आपका ये होमवर्क रहा, ये HW है दोनों क्वेश्चन। आइए हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन एक चतुर्भुज की तरह दिया हुआ है ये, और यहाँ पर गुना है 4 गुना B है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा तरह से फिगर नहीं आ पाया है। चल देखिए अब हम जब भी परिमाप की बात करते हैं, क्या किस चीज़ की बात करते हैं, परिमाप की। तो परिमाप में क्या होता है, चारों भुजा को हम लोग ऐड करते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, इसको ऐड करते हैं। तो और अगर एरिया की बात करेगा तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेक्टेंगल नहीं, कोई भी चतुर्भुज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या निकालने बोल रहा है, परिमाप। परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना है चारों भुजा के। तो आप लोग सिंपल है, इसको क्या करना है, 13C लिखा हुआ है, तो 13 प्लस C कितना है 5.06, इसको ऐड कीजिएगा। और B में 4 मल्टीपल में है 1.55। नेक्स्ट A की बात करते हैं तो 5 प्लस कितना है 7.2। और हाँ आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको सोल्व कीजिए, तब भी आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर ही है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग मॉडल सेट पे आएंगे। चलिए हम लोग 6 में क्या कर रहा है, घटा रहा है माइनस, तो घटाएंगे 2.06। इतना करने के बाद सबको ऐड कीजिएगा और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लगभग इसका आंसर ये आना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन आता है, लगभग में बनाइएगा तो अच्छी तरह से एक्यूरेट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर रीजनिंग की क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग में ऐसा में क्या देखना है, जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा इस टाइप पे, तो आपको देखना है कि ये कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना गुना हुआ, इस तरह से देखना है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 6 में से 11 गया तो कितना बढ़ा 5, 11 में से 21 गया तो कितना बढ़ा 10, आगे 21 में से 36 गया तो कितना बढ़ा 15, कुछ समझ में आया। 56 में से 36 गया तो कितना बढ़ा 20। तो देखिए कितना 5 बढ़ रहा है,
यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, तो आगे भी कितना बढ़ेगा बच्चों? 5 ही बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 25 बढ़ेगा। डैट मीन्स 56 में कितना ऐड करना है? 25। तो 56 में 25 को ऐड कीजिए और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिए। 56 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 1 8, 6 5 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, मतलब कितना इसका आंसर होगा? 81। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखिए। 16 नंबर भी क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है, क्योंकि इसमें हम आंसर बताए थे 1700। आप लोग इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमको बताइए, क्योंकि ये अच्छा हल्का क्वेश्चन है। 1000वां का स्थान पूछा साथ में और छोटी संख्या की बात कर रहा है। चलिए, नहीं बनेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको बना के भेजेंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बढ़ते क्रम और घटते क्रम की बात करें। देखिए बढ़ते क्रम घटते क्रम भी इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? कैसे सरियाना है? छोटा से बड़ा, मतलब पहले छोटा अंक लेना है, उसके बाद बड़ा लेना है, बड़ा लेना है। अगर इसी में घटते क्रम की अगर बात करेगा कि घटते क्रम में सरियाइए, तो क्या करेंगे? घटते मतलब सबसे पहले बड़ा लेना है, उसके बाद लास्ट में छोटा तक जाना है। तो आप लोग इसको ही बना लीजिएगा कि बढ़ते क्रम घटते क्रम हम टाइप सब समझा दिए हैं, आप लोग आगे बनाइएगा। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, सभी 2 अंकी संख्याओं को जिनको 10 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। बात कर रहा है सिर्फ कितने अंकों की संख्या का दोस्तों? 2 अंकों की संख्या का। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, सॉरी 10 से स्टार्ट होता है। तो आइए, और उनको 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 1। तो देखिए अगर हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 10 से भागा देंगे तो कितना शेषफल? 0 आ रहा है। डैट मीन्स कि हम 10 को पहली संख्या के रूप में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर 2 अंकों की संख्या लेना है, लेकिन जब उसको हम 10 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम लोग नीचे आते हैं, नीचे में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या था? 2 अंकों की संख्या और भाग देने पर देना है किससे? 10 से। तो देखिए 2 अंकों की संख्या अगर हम 11 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 भागे कितना करेंगे? 10 से भाग देंगे। देखिए शेषफल 1 आ रहा है ना, और ऐसे हमको 2 अंकों की लास्ट तक जाना है और उसको ऐड करना है। तो देखिए टाइम ना हम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम बताते हैं आपको। देखिए अगर हम यहाँ पर इसे ऑप्शन 1 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल 2 आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए तो इसी तरह से हम लोग को दिमाग में कॉन्सेप्ट की तरह याद करना है। देखिए 2 अंकों की संख्या में भागा देने पर कितना? 11 हो जाएगा। दूसरी संख्या 21 हो जाएगा। तीसरी संख्या 31 हो जाएगा। चौथी संख्या 41, पाँचवीं 51, छठा 61, सातवां 71। आगे अभी तक काफ़ी जाओ संख्या है 81 और लास्ट में 91, क्योंकि हमको 2 ही अंक तक जाना है। तो यही है संख्या। देखिए इसको किसी को भी भागा दीजिए आप 10 से, 90 शेषफल 1, 10 से 80 शेषफल 1। तो इतना ही संख्या बनता है कितना? 2 अंकों की, जिसको हम 10 से भागा देने पर शेषफल 1 बचता है। तो ये सारी संख्या को क्या करना है? आपको ऐड करना है और आंसर को टिक आउट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोगों को बनाना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको रीड आउट कीजिए और बनाइए। 1154 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि परिणामी संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित हो? किससे? 23 से। तो आइए इसको हमको ऐसे टाइप में क्या करते हैं? हम लोग भागा देते हैं। किससे? 23 से भागा देंगे 1154 में। देखिए नीचे भागा देते हैं हम लोग। 23 से भागा देंगे 1154 में,
और किसकी बात कर रहा है, पूरी तरह से वर्ग एक होना चाहिए। तो आइए भागा देते हैं, 23 बचे 15 से बचा कितना 4। दैट मीन्स कि अगर हम इसमें अगर 4 को घटाकर यहाँ पर 0 कर देते हैं तो क्या करता, 23 से पूरी पूरी संख्या कट जाता, यही होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि कौन सी छोटी छोटी संख्या इसमें घटाई जाए कि 23 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कौन सी संख्या घटाएंगे, 4 अगर इसमें हम घटा देते हैं मतलब 1150, तो संख्या 23 से पूरी पूरी कट जाएगी। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भिन्न का जोड़ है, इसको आप लोग बना सकते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 नंबर भी गुना भागा है, आप लोग इसको बनाइएगा ही। ऐसे बता देते हैं यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बता ही देते हैं। चलिए इसमें क्या करना है, ये जो टाइप रहेगा इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 1/2, इसमें देखिए 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना से गुना करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 16, 8 से गुना 2 में गुना करेंगे तो 16, 1/16। तो इस तरह से एलसीएम निकालिएगा और जोड़िएगा और 2 से गुना कीजिएगा और भागा दीजिएगा तो आंसर आएगा। आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर समझ में नहीं आया, नहीं बना तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बनाइएगा। 64 नंबर, तो हम लोग होमवर्क में कितने क्वेश्चन दे चुके हैं, टोटल 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन रहे 66 नंबर की क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद बड़की ब्रैकेट को हल करते हैं। अगर हम गुना भागा की बात करेंगे तो सबसे पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो आइए हम इसको नीचे पेज पे बताते हैं। क्या हम बोले, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, और सबसे पहले उसके बाद अगर हम ब्रैकेट की बात करेंगे तो किसको सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए आइए सबसे पहले हम लोग किसको यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट यही है, मंझली ब्रैकेट यह है, अब बड़ी ब्रैकेट यह है। तो हम लोग किसको सबसे पहले हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट को। आइए हम लोग नीचे बताते हैं। देखिए छोटी ब्रैकेट में क्वेश्चन टोटल पूरा लिख देते हैं। 3/7 माइनस 12 थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। देखिए 7/12 माइनस 2/7 माइनस, देखिए छोटी ब्रैकेट कहाँ पर था, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट 3/7 माइनस 4/21। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम बराबर करेंगे कितना होगा 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9 में से 4 गया बच्चों 5/21। तो देखिए जब इसको हम लोग हल कर लिए तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं, 2/7 माइनस कितना आ गया 5/21। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर करेंगे 3, यहाँ पे 3 3 दूनी 6 में से 5 गया 1/21। तो हम लोग कहाँ तक हल कर लिए, यहाँ तक हम लोग हल कर लिए हैं। अब बचा ये वाला, तो अब हम लोग बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए जब बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पे टोटल इरेज कर देते थोड़ा सा, अच्छा रहेगा।
ऐसे पूरा मिट जाता है। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग हल करेंगे बड़ी ब्रैकेट को। तो बड़ी ब्रैकेट में क्या था, 2/3 प्लस 7/12 और माइनस में 1/21, यही था। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे और उसके बाद फिर इससे इसमें काटेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप हल कीजिएगा, बनाइएगा, तभी समझ में आएगा कितना आंसर आता है आप लोग को। इसलिए होमवर्क में दे रहे हैं। 6ठा क्वेश्चन होमवर्क में है। क्यों? क्योंकि होमवर्क देने से आपको लगेगा कि सर ने कुछ दिया है बनाने के लिए, तो उसको आप बनाइएगा और नहीं बनने पर आपको पूछना है, ना कि हल्ला करना है कि सर नहीं बताए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज तौर पर है। क्या है? 40 विद्यार्थियों में 36 गणित में पास हुए तो फेल का प्रतिशत। देखिए 40 था, पास हुआ कितना? 36। तब फेल कितना हुआ? 4। कितना में से? 40 में से, क्योंकि पीछे पहला क्वेश्चन नहीं बताए थे, जितना में से कितना में से गुने 100 में से कितना परसेंट, कितना परसेंट? 10%। फेल हो गया। आगे 68 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि इसको ऐसे 45 में अभाज्य गुणन कैसे निकलता है। सबसे छोटे से काटना है, पन्नमा 45, 3 तिया 9, तो इसको लिखना है 3 गुने 3 गुने 5। तो 3 कितने बार हो गया? 2 बार, गुने 5, तो कितना आंसर हो जाएगा? 3 पर पावर 2 गुने 5। हम लोग आगे बढ़ते हैं 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। दो अभाज्य संख्याओं का लसा एलसीएम किसके बराबर होगा। देखिए दो अभाज्य संख्या, तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2, यहाँ से। और दो अभाज्य संख्याओं का लसा की बात कर रहा है, दो अभाज्य संख्या 2 और 3। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से कटे और एक से कटे, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए छो अभाज्य संख्या है तो छो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणन फैक्टर बहुत सारे हैं, 2 है, 3 है और 1 भी है। मतलब अभाज्य संख्या हो गया जिसका सिर्फ अपना फैक्टर हो और एक से कटे। तो चलिए, तो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्या का लसा। तो दो अभाज्य संख्या 2 और 3, इसका लसा कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से हम अभाज्य संख्या 3 और 5 लेंगे, इसका लसा क्या हो जाएगा? 15। डैट मीन्स कि जो दो अभाज्य संख्या का जो लसा होता है उसके किसके बराबर होता है? क्या देख रहे हैं? गुणनफल के, क्योंकि 3 गुने 5 15, तो इससे क्या हो जाएगा आंसर? गुणनफल के बराबर होता है। आगे ये नंबर क्वेश्चन भी भिन्न का जोड़ है, आप लोग इसको बनाइएगा। क्यों? देखिए तोड़ने के लिए, इसमें पहले ही बता चुके हैं कि 4 गुने 4 करते हैं, प्लस 3 जोड़ते हैं, 4 चौका 16, 3 19/4 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2। इसको एलसीएम को बराबर करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा? 19 में से 10 किया 9/4। अब इसको कैसे इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, 4 से 9 से भागा दीजिए, 4 दूना 8, मतलब कितना हो गया? जो शेषफल रहता है जो ऊपर लिखाता है, तो इसको लिखना है इस तरह से 1/2/4, और जो भागफल रहता है जो इधर लिखा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ये वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में भागा गुना है, आप लोग उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आप हम बता देते हैं, 3 नंबर आएगा। आगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन भी उस तरह से है। क्यों? क्योंकि इसमें भागा देना है, जीरो के निकटतम कौन है। तो देखिए भागा दीजिए, 12 भागे 5, 12 में 5 ले लेगा तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, कितना हो जाएगा? बर चौका 48, मतलब है कितना है? 0.4 है। आगे इसको दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 भागे 2, छोतिया 18, ये 6 के लगभग में है। अब इसको भागा दीजिए 6 भागे 5, 8 छक्का 48.8 तक है। ये कब पूछ रहा? जीरो के सबसे निकटतम, तो एक और भागा दिया, 4 भागे 3, 4 7 28, मतलब 0.7 तक है। तो इसको देखना है जीरो के निकट। देखिए क्या जीरो के निकट 0.8 है, तुलना अगर करेंगे तो 0.7, 0.6 कि 0.4 है जीरो के निकट, तो क्या हो जाएगा? 0.4 है जीरो के निकट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 नंबर। समझ में नहीं आने पर आपको पता ही है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसको रिप्लाई देंगे। समझ में नहीं आने पर अच्छी तरह से समझाएंगे। डॉट ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे। चलिए, और जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ही हो गया है, तो आप लोग इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या बताए थे, या तो ऐड करना है, या तो सब्ट्रैक्ट करना है, या तो डिवीजन करना है, या तो मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए 1 गुने 5 5, 4 गुने 2 8 और 2 गुने 2 4, मतलब ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख दिया है, ये दोनों को गुना करके सामने सामने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें भी कैसे लिखाएगा, 6 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6 गुना 1 6, 4 गुना 2 8 और 7 गुना 1 7, तो कितना आंसर हो जाएगा 6 7 8। आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग कौन कौन है, ये वाला छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग है, इसका पूछा है एरिया। तो देखिए जब ऐसा रहे तो क्या करना, पहले ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 96। ये बाहर वाला क्षेत्रफल में से अगर हम अंदर वाला क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो आइए देखिए अंदर वाला क्षेत्रफल कैसे घटाना है। अंदर वाला क्षेत्रफल को घटाने के लिए देखिए ये टोटल लंबाई 8 है, इसकी टोटल लंबाई 3 है 3, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, और इसकी 8 है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24, और इसका क्षेत्रफल कितना था 96। तो बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ई रंगा हुआ क्षेत्रफल निकलेगा, यही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96 में से कितना घटाना है, 96 में से अभी बताए थे 24 घटाना है 2 और 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। तो जरा इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो टोटल क्षेत्रफल में से जो बचा हुआ क्षेत्रफल था उसको घटाने पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलिए इसमें बोल रहा है कौन सी आकृति ऐसी है जिनका क्षेत्रफल 8 है और परिमाप 12 है। मतलब ये जो कौन सी ऐसी जो क्षेत्रफल है जिसका परिमाप 8 है और क्षेत्रफल 12 है। तो परिमाप मतलब 12 है और क्षेत्रफल 8 है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 दिया हुआ है। तो कैसे निकलता है देखिए यहीं पे बता देते हैं। देखिए इसमें प्रत्येक भुजा 1 है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार ही है। तो देखिए आयत की लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 1 2 3, लंबाई कितना हो गया 3 और चौड़ाई 1 और 2, 3 दूना 6, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना लाना 8, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस सेकंड नंबर, प्रत्येक भुजा की लंबाई 1, तो 1 2 3 4, लंबाई कितना हो गया 4 और चौड़ाई 1 2, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 8, मतलब ये सूटेबल हो रहा है 8। हम लोग अब क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते, परिमाप भी चेक कर लेते। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 4 दूनी 8 4 2 6 दूनी 12, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है 2 नंबर क्या है अच्छी तरह से सीट करेगा, तो आगे हमें देखना ही नहीं है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि एनवीएस का सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए, जल्द ही हम रीजनिंग का भी लाएंगे। और डॉट ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, और या तो फिर टेलीग्राम पे। और जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं बनता है, जो होमवर्क दिए हैं 6 क्वेश्चन, उसको आपको बनाना है, ना कि छोड़ देना है। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।